बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहसिन शेर, पर्सन डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड करियर कोच, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि हमारी सबकी ज़िंदगियों में किसी न किसी तरीके से इसके इम्पोर्टेंस रही है, और ये आगे आइंदा आने वाली नस्लों में भी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस रहेगी। इस खास क्वेश्चन जो कि हमेशा हर बार उठाया जाता है, इस पे बात होती है, मुझे लगता है कि इस खास टॉपिक पे भी बात होनी चाहिए। वो ये कि करियर की चॉइस के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जब मैं बात करियर की करता हूँ तो सबसे पहले जो एक वर्ड है मेरे माइंड में जो ब्लिंक होता है वो होता है एम। कि साफ रहे कि अगर करियर में आगे बढ़ना है तो वो उसी वक्त ही बढ़ सकता है कोई, जब उसका कोई ना कोई एम होगा, उसका कोई टारगेट लाइन होगी, कोई एंडिंग पॉइंट होगा, कोई डेस्टिनेशन तयन होगा उसका, कि मैंने वहाँ पे पहुँचना है। साफ ज़रा अगर आपके पास अल्लाह की दी हुई खुदादा सलाहियत भी है, आपको पता है कि मैं इस एरिया में बेस्ट हूँ, लेकिन आपने अपना एक एम सेट नहीं किया हुआ, टारगेट सेट नहीं किया हुआ, आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं है कि आपने जाना कहाँ पे है, तो आपकी उस खुदादा सलाहियत का या उस गॉड गिफ्टेड टैलेंट का जिसको आप आपने एक्सप्लोर भी कर लिया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप उन बच्चों को ज़रा थोड़ा गौर से सुने, मिसाल के तौर पे जो बच्चे मैट्रिक में हैं, आप उनसे सिर्फ पूछें कि आपका बेटा एम क्या है, तो आपको वो बताएंगे कि मैंने पहले मैट्रिक करनी है, फिर एफएससी करनी है, या कोई भी डिग्री करनी है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर मैंने ये करना है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पहुँच जाना है। बज़ाहिर तो सुनने में ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और बड़ी कैची लगती है, लेकिन जेन्युइनली यही बच्चे जब यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं या फिर अपनी फील्ड में कदम रखते हैं, तो कुछ ही साल बाद वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं कि वो तो इस फील्ड के लिए बनाए नहीं गए थे, क्योंकि जेन्युइनली उस फील्ड में वो उनको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा होता, और वो डेली अपने आप को कोसते हैं कि मैंने गलत फील्ड का चॉइस कर ली है। इसका सबसे बुनियादी रीज़न ये है बेटा कि आपके दिमाग में जो ये एम का वो चीज बिठाई जाती है वो आपका अपना नहीं होता, आपको इनडायरेक्ट तरीके से इतना फीड किया जाता है आपके घर वालों की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, कि ऐसे लोगों को आपको आपके सामने रोल मॉडल के तौर पे खड़े कर दिए जाते हैं जो कि फैमिली में किसी खास मर्तबे में पहुंच चुके होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर माँ बाप डॉक्टर्स हैं तो उनकी अल्टीमेट ज्यादातर की ख्वाहिश यही होती है कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, या फिर खानदान में आकर बहुत बड़ा वकील है, तो अब सब उसको वो करते हैं, फोकस करते हैं कि हमारा बच्चा वकालत की तरफ आएगा। एक दौर में तो ऐसा भी था, आजकल भी ट्रेंड्स में है, लेकिन ज़्यादातर कुछ अर्सा पहले एक था कि अगर कोई फैमिली में कोई सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, तो वो अट्रैक्शन थी कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद लोगों की 5-5 6-6 लाख सैलरीज हो जाती हैं, तो आपको सीए की तरफ आना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने सीए की तरफ कदम रखा, बहुत से लोग एसीसी की तरफ चले आए। अभी रिसेंटली फिनोमेना की बात करते हैं कि बहुत एक अमेजोन, स्पेशली जब से कोविड आया तो अमेजोन का नाम सुनने में आया कि अब घर बैठे अमेजोन पे वर्चुअल असिस्टेंट बन के आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, एक साइकोलॉजिस्ट भी अमेजोन का कोर्स कर रहा है, एक वकील भी अमेजोन का कोर्स कर रहा है, जो बंदा बीबीए कर रहा है वो भी अमेजोन का कोर्स कर रहा है। इट डजंट मीन दैट कि उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किए बगैर इस फील्ड में लाए, क्योंकि उनमें मेन अट्रैक्शन क्या थी और मेन एम क्या बन गया, पैसे कमाना। याद रखिएगा, आप जिंदगी में पैसे बहुत कमाए, मेरी बड़ी दिल से दुआ है, लेकिन आप जिंदगी में जिस भी फील्ड में पैसे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं या जिन लोगों को आपने टारगेट किया हुआ है वो जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो उनकी अल्टीमेट एक ही रीजन है कि वो सबसे पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट में क्लियर होते हैं। आप उस चीज पे फोकस करें, उस एरिया पे फोकस करें कि जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली क्या है। वंस यू फाइंड द राइट एरिया कि ये आपका नेचुरल गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और इसी से रिलेटेड आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपने अगर उस अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को अपना एम बनाया, तो डेफिनेटली आप उस फील्ड में अपना एक मार्क छोड़ के आएंगे।
अब सिर्फ बात ये नहीं है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही काफी नहीं होता। एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बाद उस फील्ड के जुड़े हुए लोगों को के साथ राब्ता भी करना होता है, उनके बारे में रिसर्च भी करनी होती है, उनके साथ उठना बैठना भी होता है, ताकि आप उस फील्ड के अंदर के प्रॉस कॉन्स दोनों साइड को आप जान लें बड़े अच्छे तरीके से। मिसाल के तौर पे जब भी मैं सेमिनार्स करता हूं, मैं या ट्रेनिंग्स देने जाता हूं, स्पेशली सेमिनार्स में जो जिसमें यूथ में ज्यादा इंटरेक्शन होती है, बहुत से बच्चे सेशन के बाद बैक बैक स्टेज पे मुझे मिल रहे होते हैं और वो ये कह रहे होते हैं कि सर मुझे भी ट्रेनर बनना है, मुझे भी मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। तो मैं सिर्फ उनको एक बात कहूंगा कि इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, इस फील्ड को मजीद एक्सप्लोर करो। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने ओपन ऑफर की कि अगर वाकई तुम में इतनी उमंग है कि तुमने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, जरा आओ ना, जरा मेरे साथ काम करो। आपको तो लगता है कि ये 1 घंटे का या 2 घंटे का या एक होल डे का एक अच्छा सेशन हो गया, पैसे भी बहुत मिलते हैं, लेकिन इस एक सेशन के पीछे मेहनत कितनी होती है, रगड़ा कितना होता है। जरा उस साइड को भी जरूर देखो कि पढ़ना कितना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड कितना रखना पड़ता है। जब इंसान, आप लोग इस चीज को एक्सप्लोर नहीं करेंगे और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जस्ट फॉर द सेक ऑफ के उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप इस चीज को आप अगर इग्नोर करेंगे तो ये भी आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। तो फील्ड को चूज करने के लिए दोबारा सम अप करने जा रहा हूं। आपने सबसे पहले अपनी स्किल के मुताबिक इंटरेस्ट को देखना है कि इस इंटरेस्ट मेरा किस तरफ, किस साइड पे रुझान है, और उस रुझान में मैं अपनी उस स्किल का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं। फिर आपने उस साइड पे जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस फील्ड में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके बारे में रिसर्च करनी है। और रिसर्च करने के बाद, और अगर ये बेहतर है कि अगर आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली फ्रेंड्स में से वो लोग हैं, उनके साथ बैठें, उनके साथ उस मौजू पे बात करें, उस फील्ड को मजीद एक्सप्लोर करें। गूगल आज आपके हाथ में है, यूट्यूब आज आपके हाथ में है, तो आप उसको एक्सप्लोर करें ताकि तस्वीर के दोनों रुख आपको पता चल सके। जब ये चीजें डिसाइड हो जाए तो फिर आपको अपने लिहाज से डिसाइड करना होगा कि हाँ, मैंने इस फील्ड में इतना आगे जाना है। यकीन करें, जब ये 3 से 4 चीजें आप डिसाइड कर लेंगे तो आपके लिए रास्ते भी आसान हो जाएंगे, आपको उसके मुताबिक मेंटोर्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और उस फील्ड में आप बाकियों से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप इन गुजारिशात पे अमल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।